इनका शर्म लिहाज नहीं है बीजेपी वालों का। इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं। अरे अवैध को भी अवैध बता रहे हो तुम, हैं? हद कर रखी है तुम लोगों ने। ये हमारे नपाई कर लो, नपाई कर लो, हमारी जो अवैध उसको तोड़ लो और जो हमारी छोड़ दो। अगर हमारा गलत है तो तोड़ दो, अगर सही है तो छोड़ दो। उसके बाद में हम एसडीएम करावल नगर को और डीएम नॉर्थ ईस्ट को हम नोटिस देने गए थे अपनी तरफ से, अगर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हमने उसमें लिखा था अगर आप जो है ये बार बार आकर के हमें परेशान क्यों कर रहे हो। पता है डीएम का क्या लॉज थे, आप तो थे। डीएम साहब ने कही तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। हाँ, आप मतलब सवाल करने पर। हाँ, वो हमारे कागजी फेंक के मारे उन्होंने। ऐसा है, वहाँ डीएम साहब ने क्या कहा, अगर ऐसा है आप जो ये बार बार लिख रहे हो ना, बार बार परेशान कर रहे हो, मैं तुम्हारे ऊपर एफआईआर दर्ज करके तुम्हें जेल भेज सकता हूँ। मैं कहने लगा, मैं कहा जी ऐसा है, हम भी बच्चे नहीं है, 14 15 साल हमें रिटायर हुए हो गए, हम भी गजेटेड ऑफिसर थे। जो काम आप आज कर रहे हो तो करके छोड़ दिया। आप जो है सीट पे बैठे हो, ऐसा करो हमें फांसी पे चढ़वा दो, फांसी पे चढ़वा दो, हम तो बाहर निकल आए। फिर उसका जवाब आज तक नहीं दिया उसने, जबकि जिस टाइम हम गए उस टाइम कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगा हुआ था उसके ऊपर भी, उस डीएम के ऊपर भी। जब चीफ सेक्रेटरी के पास दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी पे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लग रहा था, उसमें भी तो लग गया। अच्छा, क्या दस्तावेज दिखाए कि वो भड़क गए अचानक से? उसमें में लिखा था। अब ये हमें बार बार आकर के परेशान क्यों कर रहे हैं, इसकी आप जो है हमारी हेल्प करो इसमें, इसके बारे में। उसे देख कर भड़क गया। अब ये आज सरकारी काम में बाधा डाल रहे हो तुम, मैं तुम्हारे एफआईआर दर्ज करा दूंगा। मैं कहा हमें फांसी पे चढ़वा दे, फांसी पे चढ़वा दे। अब तो सीट पे बैठा है, कुछ भी कर सकता है, तो अधिकारी है। हम तो चले आए फिर जो देकर के एप्लीकेशन रिसीव करा कर उनकी वो ऑफिस में। बता रहे हैं कि जो इनकी सेवा करने के लिए बैठे हैं, जनता के जो नौकर हैं, जब जनता खुद उनसे सवाल करने जाती है तो किस प्रकार से तानाशाही रवैया देखने को मिलता है। इन लोगों को कहा जा रहा था कि जेल में डाल देंगे। वो भी जो है क्या है, गलती उनकी नहीं है, गलती है राजनेताओं की, जो अवैध रूप से विकास करना चाहते हैं। भारत में बीजेपी, इसमें इंडिया में बीजेपी को आए 14 साल हो गए। 14 साल में आज तक तो वो विकास पैदा हुआ नहीं, देखा किसने कहाँ पर विकास पैदा। विकास तो 14 साल का हो गया होता ना, अब तक 2-4 साल पीछे उसकी शादी भी हो जाती, अगला विकास पैदा हो जाता है। इनका शर्म लिहाज नहीं है बीजेपी वालों का। इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं। अरे अवैध को भी अवैध बता रहे हो तुम, हैं? हद कर रखी है तुम लोगों ने। हमारा यहाँ का जनप्रतिनिधि जो है वो ये चाहता है कि सारा दिन को काट के फेंक दो दोनों गांव वालों को। ये आक्रोश को जाहिर पाकर होकर एक बात रह गई। अब जो आप आज जो मीडिया हमारे सामने आया है, जो भी पत्रकार आप हैं, तो क्योंकि सारा मीडिया सरकार का गुलाम है। गोदी मीडिया मेन चैनल, हम तो सोशल मीडिया से। हाँ, तो कोई भी है, कोई भी हमारी खबर को दिखाना नहीं चाहता। अब आप पे देखते हैं, आप हमारे इस भरोसे पे कितने खरे उतरते हैं। अब हमारी इस लाइफ को, या जो हम आपके सामने रो रहे हैं, दस्तावेज दिखा रहे हैं, निश्चिंत रहिए, आप दिखाएंगे, निश्चिंत रहिए, हम दिखाएंगे। इससे पहले भी हम आए हैं, हम आप बेफिक्र रहिए। हाँ। बस आप यही गुजारिश करते हैं कि आप हमारे से। अच्छा, एक संदेश जो सरकार तक पहुंचाना चाहेंगे तो वो क्या होगा? भाई ये है, भाई उनको आप किस तरह से अतिक्रमण बता रहे हैं, कि कैसे अवैध कब्जा बता रहे हैं, जब उनके दौरे 1958 से वो वहीं बैठे हैं, या उनका फीता दे उनकी जमीन नाप रहा है। यदि हमारी उससे फालतू है तो हमें कोई इतराज नहीं, हम खड़े होकर तोड़वा देंगे। पटवारी को बुला कर निशान लगवा ले, उसका 90 फुट के हमारे हैं, अगर फालतू तो हम अपने आप तोड़ देंगे। तो पटवारी या किसी को विष्ट भी कह रहा था, मैंने फोन करके कहा था कि भाई साहब ऐसा क्यों कर रहे हो। वो कह रहा है कि भाई जो 90 फुट है वो तो टूटेगी नहीं, और जो 90 फुट से ज्यादा है उसे हम तोड़ेंगे। मैंने प्लॉट तो टोटल ही 90 फुट के, तो ज्यादा कहाँ से आ गई। अब कह रहा तुम डीएम के पास जाओ। डीएम का रवैया मैंने आपको शुरुआत में ही दिखा दिया है कि कैसे बातचीत कर रहे हैं। जो कोर्ट के ऑर्डर लेकर आए ना हमें दिखाने के लिए, उन्होंने जब तीसरे दिन आदमी भेजे, उन्होंने कभी नाप रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कि हम कोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रहे। अच्छा, एक संदेश जो आप देना चाहें वो क्या हो? ये हमारे नपाई कर लो, नपाई कर लो, हमारी जो अवैध उसको तोड़ लो और जो हमारी छोड़ दो। अगर हमारा गलत है तो तोड़ दो, अगर सही है तो छोड़ दो। भाई यही है हमारा। सीधी सी बात है, कह रहे हैं गलत है तो तोड़ दो, सही है तो छोड़ दीजिए। एक संदेश आपका क्या है? इसकी डिमार्केशन कराओ ना।
और जो उसमें फालतू जमीन है तो उसको ले लो आप, हम कब मना कर रहे हैं इनसे, हम तो मना कर ही नहीं रहे। 1 इंच भी हमारी जमीन आगे नहीं है, जितने प्लॉट हमारे मिले हुए हैं उतने के ही उतने प्लॉट हैं ये मैडम, कोई भी 1 इंच भी आगे नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? मैं सरकार से क्या कहना चाहूँगा, मेरे सरकार इन गरीबों के पेट पे जो भी हो रहा है वो चल ही रहा है। दूसरी बात ये भाई, राम मंदिर में चोरी हो रही है उसे छुपा रहे हैं, कृष्ण मंदिर में चोरी हो रही है उसे छुपा रहे हैं, केदारनाथ मंदिर में चोरी हो रही है उसे छुपा रहे हैं, और कहीं ना कहीं तो छुपाने को जगह चाहिए। और आम जनता के घरों को रही बात वो मोदी जी जो है वो जो एफसी फाइल पे जो आ रहे हैं जो नाम, अब कहीं ना कहीं तो छुपाएंगे किसी न किसी काम को, पब्लिक को तंग करके। इनका शादी करी फकीर से टूटी सबकी आस, और साल 14 हो गए पैदा हुआ ना विकास। तो मोदी जी का विकास अगर पैदा हो जाता अब तक घोड़ी चढ़ जाता। रही बात ये, एक बात मैंने आपसे पहले भी कही थी, हमारे रोड का क्या मतलब है, उसकी वहाँ की फाइल है, अच्छी फाइल है। हम बताइए, जाहिर तौर पर इनके दस्तावेज मैंने आपको शुरू से दिखा दिया है, और आप जो बात वो यहाँ कर रहे हैं, इस चीज का अदालत में क्यों नहीं कहते? उनके वकील क्या कहते हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे जी, वहाँ हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। उधर तो कह रहे हैं वकील वहाँ अपना बयान दे रहे हैं, हम नहीं कर रहे कुछ। क्यों? वकील जो होता है उनका प्रतिनिधि होता है, सरकार का प्रतिनिधि है ना सरकारी वकील। जब उसने अपने बयान दे दिए, वहाँ दर्ज हो गए मजिस्ट्रेट के सामने, तो वो बयान इन्होंने वहां पर दर्ज क्यों नहीं कराते? ये जाहिर तौर पर ये लोग हैं जिनके घर धराशायी किए गए हैं, वो प्रशासन से, सरकार से सवाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सालों से बसे हुए थे, आखिरकार एकदम से ये बता देना और अवैध घोषित करके इन्हें बेघर कर देना कितना वाजिब है। ये लोग सवाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आगे की लड़ाई हम सर्वोच्च न्यायालय तक भी लड़ेंगे।